सद्गुरुदेव की जय हो। ये गीता की भक्ति रूपी पीपल की पौधा है। गीता के ये भक्ति रूपी पौधा से निकला 3 बंधनों से हर एक मनुष्य की आत्माएं जकड़े बंधे हुए होते हैं। वो 3 बंधन है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बंधन, खर पुरुष काल ब्रह्म की बंधन और अक्षर पुरुष की बंधन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की 3 गुणों की बंधन वैसा है जैसे गौ बकरी की तरह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चारा दे के पालते हैं काल ब्रह्म की निर्देश से, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काल ब्रह्म की ही ड्यूटी करते हैं मनुष्य को पालने की। 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काल ब्रह्म की ये धरती के सारे मनुष्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाति का क्यों न हो सबको सहारा दे के पालते हैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काल ब्रह्म की मनुष्य पालने की ड्यूटी करते हैं। हर एक मनुष्य के शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों गुण मनुष्य के शरीर में इंजेक्शन करते हैं, अर्थात 3 गुण मनुष्य के शरीर में डालते रहते हैं। ब्रह्मा रजोगुण डालते हैं मनुष्य के शरीर में, महेश्वर तमोगुण डालते हैं, विष्णु सत्वगुण डालते रहते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही तीनों गुणों से ही मनुष्य को नसाते रहते हैं और कर्म करवाते रहते हैं, अर्थात कर्म अनुसार फल प्रदान करते रहते हैं। चाहे मनुष्य ब्रह्मा विष्णु की भक्ति पूजा करे ना करे, वो कर्म अनुसार फल देगा ही देगा। दूसरा बंधन है खर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्म मन के रूप में की बंधन मनुष्य के साथ रहते हैं और काम क्रोध लोभ मोह लालच ये सब विकारों से भरपूर करके रखते हैं यही काल ब्रह्म। और काम क्रोध लोभ मोह लालच इन विकारों को उत्पत्ति करते रहते हैं ये काल ब्रह्म। ये सब नियंत्रण करना तो मनुष्य की बस की बात नहीं है। ये सब सिर्फ पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की ज्ञान तत्व ज्ञान से ही धीरे धीरे नियंत्रण में आते हैं, नहीं तो ये सब को नियंत्रण करना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है। तीसरा बंधन है अक्षर पुरुष की बंधन। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु जी की अमृत वाणी में कहा गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी दार, तीनों देवा शाखा है भाई पात्र रूप संसार। पत्ते तो मनुष्य की आत्माएं हैं। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव जी की 3 गुरु मंत्रों से तीनों बंधनों से आत्मा मुक्त होके फ्री होके सीधा कबीर देव परमात्मा से जाके मिलते हैं और कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की आत्माएं फ्री होके मुक्त होके
सीधा कबीर परमात्मा से ही मिलने चले जाते हैं और रियल गॉड, सुप्रीम पावर, क्रिएटर कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये उल्टा मुखी पीपल के पौधा मनुष्य के शरीर के बैकबोन में होते हैं और गीता में कहा गया है उल्टा मुखी पीपल के वृक्ष ऊपर नीचे चारों ओर फैला हुआ होते हैं। ये उल्टा मुखी पीपल के वृक्ष की जड़ी ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसे गीता में कहा गया है। ये गीता की उल्टामुखी पीपल के वृक्ष की जड़ें सुप्रीम पावर, रियल गॉड, कबीर देव परमात्मा है। इस गीता की उल्टामुखी पीपल के वृक्ष की जड़ सुप्रीम पावर, रियल गॉड, कबीर देव परमात्मा से ही ये गीता की उल्टामुखी वृक्ष की पुष्टि होते हैं और सारे वृक्ष की पुष्टि सुप्रीम पावर, रियल गॉड, कबीर देव परमात्मा से ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। साच साहेब, इस गीता की उल्टामुखी पीपल के वृक्ष के बारे में संपूर्ण जानने के लिए आइए नज़दीकी नामदान केंद्रों की पता करके आ जाइए और पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु जी की शरणन में शरणागत हो जाइए और गुरु जी कृपा करके आप लोगों को इस गीता की उल्टामुखी पेड़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। आइए शीघ्र कीजिए, जल्दी कीजिए, आइए परमात्मा गुरु जी के शरण में शरणागत हो जाइए। साथ साहेब।